फियो बीके क्लासेज में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग जो है ग्रामर में पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया। अब इसके बाद जो है इसका डिफिनीशन देखेंगे। डिफिनीशन क्या है? डिफिनीशन मीन्स क्या होता है? परिभाषा। ए वर्ब denotes a verb denotes an action or an action or an action word is a verb। देखिए, ए वर्ब डिनोट्स एन एक्शन और एन एक्शन वर्ड इज ए वर्ब। इसके कहने का मतलब क्या है? एक क्रिया किसी भी कार्य के होने को दर्शाती है। माने जिस शब्द से जो है किसी कार्य का होना पाया जाता है वहाँ पर आपका हो जाएगा वर्ब। तो जैसे में देख लेंगे, एज गो मीन्स क्या होता है? जाना। यहाँ जाने की क्रिया हो रही है। बाथ मीन्स क्या होता है? नहाना। यहाँ नहाने की क्रिया हो रही है। प्ले मीन्स क्या होता है? खेलना। यहाँ खेलने की क्रिया हो रही है। ऐसे ऐसे जो है बहुत सारे वर्ब हैं। इसके बाद है फिनिट वर्ब। फिनिट वर्ब्स मीन्स क्या होता है? पूर्ण क्रियाएं। पूर्ण क्रियाएं। अब इसके बारे में जो है थोड़ा जान लेंगे क्या है ये। वे पूर्ण क्रियाएं होती हैं। वे पूर्ण क्रियाएं होती हैं। वे पूर्ण क्रियाएं होती हैं जो वाक्य में प्रधान या प्रमुख क्रिया का कार्य करती हैं। क्रिया का कार्य करती हैं। क्रिया का कार्य करती हैं। अब जैसे में देख लेंगे, जैसे में देखेंगे ही स्पीक्स इंग्लिश। ही स्पीक्स इंग्लिश। अब इसमें देखेंगे ही स्पीक्स इंग्लिश। इसमें स्पीक्स आपका क्या हो गया? ये है पूर्ण क्रिया है कि वह अंग्रेजी बोलता है। वह अंग्रेजी बोलता है। तो यहाँ पर आपका क्या है? ये पूर्ण हो चुका है क्रिया। तो इसलिए जो है स्पीक्स क्या हो गया? आपका फिनिट वर्ब हो गया। इसके बाद सेकंड है इनफिनिट वर्ब। इनफिनिट वर्ब मीन्स होता है अपूर्ण क्रियाएं। नॉन फिनिट भी इसको बोल सकते हैं। नॉन फिनिट मीन्स होता है अपूर्ण क्रियाएं। तो इसका अर्थ क्या है? अपूर्ण क्रियाएं। अपूर्ण क्रियाएं। अब इसके बारे में जान लेंगे कि नॉन फिनिट वर्ब्स को डबल पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। डबल
पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है, स्पीच कहा जाता है। ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे बच्चों कि इसके 3 प्रकार होते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं? इसके 3 प्रकार होते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। अब इसके बाद प्रकार के बारे में जानेंगे। पहला प्रकार क्या है? पहला है पार्टिसिपल। पहला कौन सा है? पार्टिसिपल है। दूसरा है जेरंड है। और थर्ड आपका कौन सा है? थर्ड है इन्फेंटिव। ये हो गए, इसके 3 प्रकार होते हैं, पार्टिसिपल, जेरंड और इन्फेंटिव। बात देखेंगे पार्टिसिपल क्या होता है। तो पहला आपका कौन सा है? पार्टिसिपल है जो शब्द क्रिया मालूम होते हैं, जो शब्द क्रिया मालूम होते हैं, जो शब्द क्रिया मालूम होते हैं लेकिन विशेषण का कार्य करें, लेकिन वह विशेषण का कार्य करते हैं। विशेषण का कार्य करते हैं, उसको जो है पार्टिसिपल कहा जाता है। उन्हें पार्टिसिपल कहा जाता है। पार्टिसिपल कहा जाता है। और जो है इसमें अधिकांशतः हुआ या कर लगा होता है। इसमें अधिकांशतः हुआ या कर लगा होता है। पार्टिसिपल पहचानने का तरीका क्या है कि इसमें जो वाक्य रहेगा उसमें हुआ या कर जो है उस वाक्य में दिया रहेगा। अब देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल क्या है? यह चुराया हुआ कलम है। यह चुराया हुआ कलम है। अब देखिए इस वाक्य में हुआ दिया है तो ये क्या हो गया? आपका पार्टिसिपल हो गया। तो क्या दिया है सेंटेंस? यह चुराया हुआ कलम है। तो अंग्रेजी में देखेंगे इट। इट मीन्स क्या होता है? यह हो गया। इच माने है, इज माने है ए स्टोलन, ए स्टोलन पेन। इट इज ए स्टोलन पेन। यह चुराया हुआ कलम है। इसके बाद दूसरा जो है एग्जाम्पल देखेंगे। खाना खाकर वह यहाँ आया। पहला हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, खाना खाकर वह यहाँ आया। वह यहाँ आया तो सबसे पहले क्या दिया है? खाना खा कर दे दिया है। अगर कर दे दिया है तो आपका क्या हो गया? पार्टिसिपल हो गया। हैविंग टेकन हिज फूड, इसका क्या हो जाएगा? हैविंग टेकन हिज फूड, हिज फूड। अब इसके बाद क्या बचा है? वह यहाँ आया। ही केम हियर।
हैविंग टेकन हिज फूड, खाना खाकर, ही केम हियर, वह यहाँ आया। अब ये जो दोनों सेंटेंस है, यह दोनों जो है आपका क्या है, पार्टिसिपल है। उसके बाद देखेंगे पार्टिसिपल के प्रकार, काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल कितने प्रकार का होता है? पार्टिसिपल जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट कौन सा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। पहला कौन सा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। सेकंड कौन सा है? सेकंड है आपका पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। और तीसरा है जो है परफेक्ट पार्टिसिपल। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल? द 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। फर्स्ट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। इसके बाद जानेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में जानेंगे। इन्हें क्रिया में आईएनजी लगाकर बनाया जाता है। इन्हें क्रिया में आईएनजी लगाकर बनाया जाता है, बनाया जाता है। जैसे देखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। फर्स्ट एग्जाम्पल है आई सॉ ए बॉय, आई सॉ ए बॉय कैरिंग, आई सॉ ए बॉय कैरिंग हिज बुक। अब देखिए इसमें आई सॉ ए बॉय, मैंने एक लड़के को देखा, कैरिंग हिज बुक, अपनी किताब ले जाते हुए, अपनी किताब ले जाते हुए मैंने एक लड़के को देखा। अब इसके बाद जो है दूसरा देखेंगे, ही सॉ ए रनिंग डॉग, रनिंग डॉग। ही सॉ मीन्स क्या होता है? उसने देखा। क्या देखा? एक दौड़ते हुए कुत्ते को देखा, उसने एक दौड़ते हुए कुत्ते को देखा। इसके बाद जो है सेकंड है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या है? इनको क्रिया की, इनको क्रिया की या क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाकर बनाया जाता है। बनाया जाता है। अब देखिए थर्ड फॉर्म मीन्स क्या होता है? तीसरा रूप जो होता है, जैसे गो वेंट गॉन, सी सा सीन। जैसे देख लेंगे दिस इज ए स्टोलन चेयर, स्टोलन चेयर। ठीक है ना? तो स्टोलन क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका पास्ट पार्टिसिपल हो गया, क्योंकि यह जो है क्रिया इसमें थर्ड फॉर्म जो है लगाकर यह बनाया गया है। दूसरा जो है सेंटेंस देखेंगे, इट इज़ ए ब्रोकन कप, इट इज़ ए ब्रोकन कप, ब्रोकन कप। अब इसमें देखेंगे इट इज़ ए ब्रोकन कप है, तो ब्रोकन जो है आपका क्या है? यही थर्ड फॉर्म है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ठीक है ना? ये हो गया। इसके बाद जो है देखेंगे तीसरा परफेक्ट
परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है? इनमें हैविंग के साथ, इनमें हैविंग के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है, लगाया जाता है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे, हैविंग फाउंड हिज सन, हैविंग फाउंड, हैविंग फाउंड हिज सन, his son, he became happy, he became happy। अब इसमें देखिए क्या है, हैविंग के साथ जो है आपका क्या लगा है, क्रिया का तीसरा रूप लगा है, थर्ड फॉर्म लगा है, तो हैविंग फाउंड। तो हैविंग फाउंड हो गया, तो इसलिए यहाँ पर आपका हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल। अगर हैविंग के साथ क्रिया का तीसरा रूप लगा है तो वहाँ पर हो जाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल। ये है आपका एग्जाम्पल। इसके बाद देखेंगे जेरंड के बारे में। अब देखिए जेरंड के बारे में देखेंगे। जेरंड वे शब्द हैं, जेरंड वे शब्द हैं जो रूप अर्थात जो रूप में अर्थात रूप में अर्थात देखने में क्रिया जैसे होते हैं, देखने में क्रिया जैसे होते हैं, लेकिन यह नाउन का काम करते हैं, लेकिन यह नाउन मीन्स क्या होता है, संज्ञा। तो यह संज्ञा का कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। अब एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे, घूमना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। घूमना जो है क्या है, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ। तो यहाँ हार्मफुल नहीं है, यूजफुल है। तो वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ, घूमना जो है स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। क्या है? लाभदायक है, हार्मफुल नहीं है। आपका क्या हो गया? वॉकिंग। तो वॉकिंग आपका क्या हो गया? ये जेरंड हो गया, क्योंकि यह जो है देखने में क्रिया के समान है, लेकिन यह नाउन का कार्य कर रहा है, इसलिए वॉकिंग जो है आपका क्या हो गया? जेरंड हो गया। इसके बाद देखेंगे सेकंड एग्जाम्पल है, सिगरेट स्मोकिंग इज़ हार्मफुल। सिगरेट पीना जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है ना। सिगरेट पीना क्या है? हानिकारक है। तो इसमें स्मोकिंग जो है यह नाउन का कार्य कर रहा है। स्मोकिंग यह नाउन का कार्य कर रहा है कि सिगरेट पीना हानिकारक है, सिगरेट पीना हानिकारक है। इसके बाद जो है देखेंगे इन्फिनेटिव। ये आपका जो है थर्ड है,
फर्स्ट पार्टिसिपल था, सेकंड जो है जेरेंड था, और थर्ड जो है आपका है इन्फिनिटिव। अब जानेंगे कि इन्फिनिटिव किसे कहते हैं। वर्ब के मूल रूप का प्रयोग, वर्ब के मूल रूप का प्रयोग, मूल रूप का प्रयोग इन्फिनिटिव के रूप में होता है। इन्फिनिटिव के रूप में होता है। अब देख लीजिए, वर्ब के मूल रूप का प्रयोग जो है वह इन्फिनिटिव के रूप में होता है, तो वहाँ पर हो जाएगा आपका इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव के साथ टू लगा होता है। इन्फिनिटिव के साथ टू लगा होता है, टू लगा होता है, टू लगा होता है। लेकिन ये शब्द वर्ब का कार्य न करके नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का कार्य करते हैं। लेकिन ये शब्द वर्ब का कार्य न करके, वर्ब का कार्य न करके नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब का कार्य करते हैं, एडवर्ब का कार्य करते हैं। अब इसके बाद जो है एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से जो है इसको समझेंगे। इसके बाद देखेंगे जैसे he sings a song, he sings a song, यहाँ पर क्या है आपका इन्फिनिटिव है। और दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे he likes to sing a song, he likes to sing a song, sing a song, ये आपका हो गया सेकंड एग्जाम्पल। अगर जो है टू लगा हुआ है, अगर वर्ब के बाद जो है इसमें अगर टू जो है लगा है, तो वही आपका क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। इसके बाद देखेंगे काइंड्स ऑफ फिनिट वर्ब्स, माने जो काइंड्स माने प्रकार हैं फिनिट वर्ब के, उसके बारे में जानेंगे। यह जो है मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। पहला होता है, यह मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। पहला कौन सा है, पहला हो गया आपका ट्रांसिटिव वर्ब। पहला कौन सा है, पहला है ट्रांसिटिव। क्या है आपका, ट्रांसिटिव वर्ब है। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कहेंगे। और दूसरा आपका कौन सा है, इंट्रांसिटिव। इसको कहेंगे अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया, अकर्मक क्रिया। और उसके बाद तीसरा है लिंकिंग वर्ब। तीसरा कौन सा है, लिंकिंग वर्ब। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, इसको हिंदी में कहेंगे संबंध क्रिया। संबद्ध, संबंध क्रिया है। और चौथा आपका कौन सा है, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी,
इसको जो है कहेंगे सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। आप जानेंगे ट्रांसिटिव वर्ब के बारे में। अब किसके बारे में जानेंगे? ट्रांसिटिव वर्ब। तो फर्स्ट कौन सा है आपका? ट्रांसिटिव वर्ब है। इसको क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। ऐसी क्रियाओं के बाद कोई न कोई ऑब्जेक्ट आता है। ऐसी क्रियाओं के बाद, ऐसी क्रियाओं के बाद कोई न कोई ऑब्जेक्ट आता है, कोई न कोई ऑब्जेक्ट आता है। जैसे देख लेंगे एग्जाम्पल। पहला जो है एग्जाम्पल क्या है? आई रीड नॉवेल्स, आई रीड नॉवेल्स। अब देखिए आई क्या है? सब्जेक्ट है, रीड जो है क्रिया है, और नॉवेल्स क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, कर्म है। तो यह जो है बनता कैसे है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस जो है ऑब्जेक्ट से जो है मिलकर यह बनता है। यह जो है इसका फार्मूला है। सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। सेकंड जो है एग्जांपल देखेंगे, सी ईट्स फूड। सेकंड एग्जांपल क्या है? सी ईट्स फूड। अब इसमें भी देखेंगे सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। जिसे कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर जो है क्रिया के बाद में कोई न कोई अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तब वहाँ पर होता है आपका ट्रांसिटिव वर्ब हो जाता है। इसके बाद जो है दूसरा देखेंगे, दूसरा कौन सा है आपका? इनट्रांसिटिव वर्ब है। उसके बारे में अब हम लोग देखेंगे। अब देखिए इसके बाद दूसरा कौन सा है? इनट्रांसिटिव वर्ब्स है। इसको कहते हैं हिंदी में अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसका पहले परिभाषा जान लेंगे। ऐसे वर्ब्स के बाद, ऐसे वर्ब्स के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। पहला कौन सा एग्जाम्पल है? ही रीड्स, ही रीड्स, वह पढ़ता है। अब देखिए इसमें सिर्फ सब्जेक्ट है और वर्ब है। इसको अगर बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और कुछ भी इसमें जोड़ना नहीं है। एक सब्जेक्ट रहेगा और दूसरा जो है वर्ब रहेगा। ही रीड्स मीन्स क्या होता है? वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। इसके बाद जो है दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। आई स्लीप एट नाइट, आई स्लीप एट नाइट। आई मीन्स क्या होता है? मैं, स्लीप मीन्स सोता हूँ, एट नाइट मीन्स क्या होता है? रात में। मैं रात में सोता हूँ, मैं रात में सोता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है और वर्ब है, ऑब्जेक्ट जो है इसमें नहीं है। तो जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसे ही कहते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि लिंकिंग वर्ब क्या होता है। इसके बाद देखेंगे तीसरा है लिंकिंग वर्ब, संबंध क्रिया। संबद्ध क्रिया क्या है? संबद्ध क्रिया ऐसी वर्ब की सहायता से, संबद्ध क्रिया ऐसी वर्ब्स की
सहायता से सब्जेक्ट या कंप्लीमेंट को जोड़ा जाता है तथा उनके बीच संबंध स्थापित किया जाता है। जैसे देखेंगे इज, एम, आर, वाज, वेयर, सीम, और इसके बाद है अपील, etc। ये सब क्या है? लिंकिंग वर्ब है। इज, एम, आर, वाज, वेयर, सेम, अपील। और इसके बाद अब चौथा जो है देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। चौथा है ऑक्सिलरी वर्ब्स, मीन्स क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मीन्स क्या होता है? सहायक क्रिया। पहले जो है इसके बारे में जान लेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब्स ऐसी क्रियाएं होती हैं, ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनकी सहायता से टेंस, मूड, वॉयस आदि की रचना होती है। इसलिए इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। अब इसके बाद देखेंगे जैसे में डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वेयर, बिल, सैल, डिड, हैज, हैड, etc। ये सब क्या है आपके? ये सब हैं ऑक्सिलरी वर्ब। एग्जाम्पल की सहायता से देखेंगे। ही इज वर्किंग, अब देखिए वह कार्य कर रहा है, काम कर रहा है। तो इज जो है सब्जेक्ट है और इसको वर्ब को जो है ये जोड़ रहा है, जोड़ने का कार्य कर रहा है। और इन सब के लगने से जो है वह टेंस, मूड और वॉयस जो है, मूड और वॉयस सब परिवर्तित हो जाते हैं या इनका जो है निर्माण होता है। जैसे ही इज़ वर्किंग, वह काम कर रहा है। तो कौन सा टेंस है?
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसके बाद जो है दूसरा एग्जांपल देखेंगे, ही डज नॉट रीड। ही डज नॉट रीड, वह नहीं पढ़ता है। कौन सा टेंस है? यह है प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है और नेगेटिव सेंटेंस है। क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है कि ही के साथ जो है डज का प्रयोग किया जाता है अगर नेगेटिव है तो ही डज नॉट रीड। ये सब आपके हो गए वर्ब्स और उनके प्रकार।